पर बहन जी आज तो हम आ ही रहे हैं लगुन लेकर। नहीं नहीं, लगुन लेकर आने से पहले एक बार मिल लेते तो ठीक रहता। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे आपसे। हाँ बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? कुछ बात हो गई है क्या वहाँ पर? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, बस कुछ जरूरी बात करनी थी। मम्मी जी, कह दो उनको कि ये बात किसी और को ना बताएं। हाँ जी, आप ये बात किसी और को मत बताना कि मैंने बुलाया है आपको यहाँ पर। आपसे बात करनी है हमें। और हाँ, वो बस स्टैंड है ना, वहाँ पर पहुँच जाओ तो बता देना, हम वहीं आ जाएंगे। क्योंकि घर पर थोड़े मेहमान हैं ना, तो उनके सामने घर पर बात नहीं हो पाएगी। ठीक है बहन जी, आ रहा हूँ। क्या बोले माँ जी वो? सुन, तू भी अपने मामा का फोन कर, कितनी देर में आएंगे वो? 10 मिनट में पहुँच जाएगा वो तो। 10 मिनट का रास्ता है गाँव का बस। हाँ मम्मी जी, मामा जी भी पहुँचने वाले हैं, मैंने बता दिया है उनको। और हाँ बहू, देख तेरे कहने पर कर रही हूँ मैं ये सब कुछ। तो अपने मामा से कहकर मेरे लिए बढ़िया सा हार बनवाना सोने का, और 1 नंबर की बनारसी साड़ी आनी चाहिए मेरे लिए। हाँ हाँ माँ जी, अब टेंशन ना लो, आप जानती तो हो मेरे मामा को, कितने पैसे वाले हैं वो लोग। देखना कितना घर भर देंगे वो दहेज से आपका। राम राम बहन जी। आ गए भिखारी। राम राम जी, राम राम। तू जा जल्दी जा, एक कुर्सी लिया बैठने के लिए। नहीं नहीं बहन जी, बैठने का कहाँ टाइम है, घर पर रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, वो लगुन की तैयारी कर रहे हैं ना। आपने बुलाया था, मैं तो इसलिए आ गया। बताओ क्या काम था? अच्छा पूजा, जा पानी तो ले आ। नहीं नहीं बहन जी, बेटी का घर का तो पानी भी नहीं पीना। अंकल जी, अभी ये घर आपकी बेटी का नहीं हुआ। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, जब रिश्ता पक्का होता है ना, तभी दो घर एक हो जाते हैं। मेरी बहू ठीक कह रही है भाई साहब। माँ जी, जिस बात को करने के लिए आपने बुलाया है ना इनको, वो बात करो अब साफ साफ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ भाई साहब, तो हमने आपको इसलिए बुलाया है कि अब हमारे विनय की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी, मेरी बेटी के पैर सूख पड़े हैं आपके घर पर। कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी? आपकी बेटी के पैरों से क्या हो गया? मेरे देवर की मेहनत का फल है ये। शुभ पैर। मधु, बहू मैं बात कर रही हूँ ना, तो तू थोड़ी देर चुप रह। देखो भाई साहब, इधर उधर की बातें होगी बहुत, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। देखो भाई साहब, इधर उधर की बातें हो गई बहुत, अब मेरी बात सुन लो आप। देखो भाई साहब, हमारे आस पड़ोस में रिश्तेदारों में सबको पता चल गया है कि हमारे विनय की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी। तो अब आप मेरे बेटे के हिसाब से ही लगुन लेकर आना, हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है, वरना लोग नाम रखेंगे कि सरकारी नौकरी वाला लड़का ऐसे ही सस्ते में निपटा दिया आप लोगों ने। तो भाई साहब, एक बढ़िया सी गाड़ी निकलवा लो। बढ़िया मतलब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो? बहन जी, आपने तो कहा था बस आपको बेटी बेटी चाहिए। अंकल जी, पुरानी बातों को छोड़ो आप। जब विनय भैया की नौकरी नहीं थी तो कह दिया था हमने जो कहना था। अब उनकी सरकारी नौकरी है अंकल जी। आजकल तो अंकल जी जो प्राइवेट नौकरी करते हैं ना, उनकी भी गाड़ी आती है दहेज में। मेरे देवर की तो सरकारी नौकरी है, और हम कौन सा अपने लिए गाड़ी मांग रहे हैं? आपके जमाई और आपकी बेटी ही घूमेंगे गाड़ी में। ए बेटी, कम से कम तुझे तो अपनी बहन की तरफ बोलना चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं गाड़ी? मेरा बोत नहीं है गाड़ी देने का, कहाँ से लाऊं मैं गाड़ी? आपका बोत अपनी लड़की को घर पर रखने का तो होगा ना। देखो भाई साहब, यहाँ पर समय बर्बाद मत करो आप। जाओ गाड़ी का इंतजाम करो जाकर। अगर आपका कोई हिसाब किताब ना बने ना, तो हमारा भी कोई हिसाब किताब नहीं है। अपनी लड़की को अपने घर पर ही रखना, रात नहीं आएगी आपके घर। पता भी है आपको, कल से मेरे देवर के 50 रिश्ते आ गए, और कई तो नौकरी लगी लड़कियां आ रही हैं। मेरी बात सुन लो भाई साहब, ये घर है सरकारी नौकरी वाले लड़के का, और जो गाड़ी देगा दहेज में, उस लड़की की शादी होगी यहाँ पर। अगर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आओ तो लगुन लेकर आना, वरना मेरे बेटे की बारात नहीं आएगी आपके घर। बहन जी ऐसा मत करो, भगवान से डरो। मैं कहाँ से लाऊं बहन जी गाड़ी? सब जानती हो हमारे बारे में। जो बात थी वो मैंने बता दी, अब आप देख लो आपको अपनी बेटी ब्यानी है या नहीं ब्यानी। हाँ जी, चलो अंदर। हे परमात्मा, गलती तो मेरे से हो गई,
मैंने ऐसे घर में रिश्ता कर दिया अपनी बेटी का, जहाँ पर आदमियों की नहीं औरतों की चलती है। कहाँ से लेकर आऊं मैं गाड़ी? इसकी सास ने तो ये कह दिया, गाड़ी लाने का बहुत हो तो लगुन लेकर आना, वरना वो बारात लेकर नहीं आएंगे। हमारे पास तो कोई जमीन जायदाद भी नहीं है जो बेचकर हम अपनी बेटी को दहेज में गाड़ी दे देते। आपको एक बार समधी जी से तो बात करनी चाहिए थी ना। क्या उस घर में आदमियों की नहीं चलती, औरतों की ही चलती है क्या? गलती हमारी है जो हमने अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में कर दिया जहाँ पर औरतों की चलती है, आदमियों की नहीं। अब क्या होगा जी? हम कैसे बताएंगे अपनी बेटी को? क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? प्रिया, क्या चाहते हो आप? आपकी सरकारी नौकरी लग गई, इसलिए अब आप अपनी कीमत लगा रहे हो? प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसी बातें कर रही हूँ ये दिख रहा है आपको? और आप लोगों ने मेरे पापा को अपने घर बुलाकर उनकी बेइज्जती करी है वो? तुम्हारे पापा? लेकिन वो कब आए? ये क्या कह रही हो तुम? और कौन सी बेइज्जती? देखो जी, ज्यादा ना भोले बनकर मत दिखाओ। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आए हो और आपको पता ही ना हो। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके भाभी ने और आपकी मम्मी ने पापा से गाड़ी मांगी है, स्कॉर्पियो दहेज में। नौकरी लगते ही इतना घमंड आ गया आप लोगों में। तो शुक्र है शादी से 4 दिन पहले नौकरी लगी है। अगर शादी के 4 दिन बाद लगी होती तब? आप लोगों ने रिश्ता करने से पहले हमारे घर, परिवार, मोहल्ले, आस पड़ोस में सब में जांच पड़ताल करी थी कि मेरे पापा का इतना ब्योत नहीं है। जब तो आपके घर वालों को बस एक बेटी बेटी ही चाहिए थी, मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए था। आज नौकरी लगते ही एंड मौके पर अब तुम्हें स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। कहाँ से लाए मेरे पापा? मेरे पापा के पास कौन सी जमीन जायदाद है जिसे वो बेच दे? अरे अब ये घर भी बेच दे क्या मेरे पापा? आज यहाँ पर सब लगन की तैयारियां कर रहे हैं और आपकी मम्मी ने कहा है अगर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर आओगे तो ही लगन लेकर आना, वरना मत आना। बताओ ऐसा कौन करता है भला? प्रिया, मेरी बात सुनो। सच में मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। मैं कसम खाता हूँ प्रिया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तुम फोन रखो, मैं अभी पता करता हूँ क्या बात हुई है। अभी पूछता हूँ मम्मी और भाभी से। और प्रिया, तुम जानती हो मैंने तुम्हें पसंद किया है, मैं तुमसे शादी करूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तुम्हारे अलावा। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो देवर जी, वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। अरे वो शादी होने से पहले ही आपको भड़का रही है फोन पर, तो शादी की बात क्या करेगी? लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करो देवर जी, मैं हूँ ना, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरे मामा की लड़की है ना खुशबू, उसकी बात कर ली है मैंने आपके लिए। आपकी शादी उसी तारीख को होगी जिस तारीख को तय है, लेकिन मेरे मामा की लड़की खुशबू के साथ। सरकारी नौकरी है उसकी, इसलिए बस हमने प्रिया के बाप को बुलाया था यहाँ पर। मैंने और माँ जी ने तो साफ साफ बता दिया उसके बाप को, अगर आपका स्कॉर्पियो देने का वोट है ना तो ही आपकी बेटी बहू बन के आएगी इस घर में, वरना आपकी बेटी आपके घर। भाभी, पहले आप बताइए, आप दहेज में कौन सी गाड़ी लेकर आई थी? माना कि मेरे भैया की सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मेरे भैया इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, इतना कमाते हैं, तो आप क्या लेकर आई थी अपने मायके से दहेज में? विनय, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? अरे तुझसे बड़ी है ये भाभी, माँ समान होती है। माफी मांग अपनी भाभी से। माँ, कहने से भाभी माँ समान नहीं होती, इसके कारनामे तो दुश्मनों वाले हैं। लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आप भी इसके साथ मिली हुई हो। सुनिए जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जानते हो ना मेरे मामा को, कितने पैसे वाले हैं वो और कैसे हैं मेरे मामा। मैंने अपने मामा को जबान दे दी है, कह दिया है उनकी बेटी खुशबू की शादी ही होगी देवर जी से। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ या मेरी बेइज्जती हुई तो आप जानते हो मैं क्या करूँगी? तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, ये सही रहेगा। एक काम कर, अभी अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर और चल निकल यहाँ से। जा, अपने मायके जा या अपने मामा के घर जा। और विनय, तो इन सब की बातों पर ध्यान मत दे, तेरी शादी प्रिया से ही होगी। अरे अकल के दुश्मन, तेरे दिमाग पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? तेरे से ज्यादा दिमाग तो तेरी बीवी में ही है। तेरे भाई की सरकारी नौकरी लगी है, अगर मांग ली गाड़ी तो क्या हो गया? सबके आ रही हैं गाड़ियाँ। माँ, जब आपने उस लड़की का रिश्ता लिया था ना तो आपके विनय की नौकरी भी नहीं लग रही थी। कितने सालों से मेहनत कर रहा था ये, लेकिन फिर भी इसकी नौकरी नहीं लगी थी। तब तो आप ये सोचती थी कैसे भी करके आपके बेटे की शादी हो जाए, और आज इसकी नौकरी लग गई, आपको इतना घमंड आ गया। जरा सोचो माँ, अगर हमारी कोई बहन होती
और उसके साथ ऐसा होता तो हमें कैसा लगता, या आपको कैसा लगता? माँ, हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। विनय की भी नौकरी लग गई है, मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ। अगर आपको स्कॉर्पियो चाहिए तो हम खरीद कर देंगे ना आपको। सुनिए जी, मेरे मामा जी आने वाले हैं लगुन लेकर। शादी तो विनय भैया की खुशबू के साथ ही होगी, बस कह दिया मैंने। मैं तेरी इन हरकतों को ये सोचकर इग्नोर कर देता था कि तू नासमझ है, लेकिन तूने तो अब हद ही पार कर दी। दो दो घरों की इज्जत को खराब कर रही है तू। कौन से मामा की लड़की? और ये तेरे मामा की लड़की तब कहाँ गई थी जब विनय की नौकरी नहीं लगी थी? जब विनय की नौकरी लग गई तो तेरे को आज ही अपने मामा की लड़की का रिश्ता करवाना है विनय के साथ। अब तो नहीं बताया तूने भी ये रिश्ता। और माँ, आपको क्या हो गया है? आप इसकी बातों में आ गई। आप तो ऐसी नहीं थी। 2 साल से आप विनय के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तब बताया था इसने ये रिश्ता। हाँ, जो आज आपने किया है ना, वो बहुत गलत किया है। आपको जरा सा भी एहसास है उस लड़की के पिता पर क्या बीत रही होगी आज, जिससे आपने ऐन मौके पर दहेज मांगा है? क्या कमी है प्रिया में? पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, तब तो आपने लड़की को ही पसंद किया था। आज वो आपको पसंद नहीं है। हाँ, ये तो नासमझ है। इसने जो किया सो किया। आपको क्या हो गया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? विनय, तू प्रिया से बात कर और उसे समझा। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं अभी पापा से बात करता हूँ ताकि वो उसके पिताजी से बात करें।